कि हमारा वोट हमेशा मतलब जो है वो तकसीम बढ़ जाता है। अगर हमारे सामने एक तरफ कोबरा नाग है जी, जिसके डसते ही हम मर जाएंगे, बराबर। और एक तरफ बिच्छू है जिसके डंग लगने से भी जहर फैलेगा, लेकिन उसे दर्द होगा, उसका इलाज हो सकता है, उसको मतलब जो है तो उस जहर को तोड़ किया जा सकता है, उसका तिरिया उसके डसते पर आपको फिर भी वक्त है, मौका है। श्रीकांत शिंदे तो हर मंच से, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनके पिताजी भी और वो भी ऐलान कर रहे हैं कि मुझे वोट देने का मतलब मोदी को, मेरे हाथ मजबूत करने का मतलब मोदी को मजबूत करना है। और मोदी मतलब कह रहा है कि अगर आपने मुझे मजबूत किया तो मैं क्या करूंगा, इस देश के अंदर संविधान खत्म कर दूंगा। हम सड़कों के बगैर रफीक भाई रह सकते हैं, हम हॉस्पिटल के बगैर जी सकते हैं, हम कॉलेजेस के बगैर जी सकते हैं, लेकिन क्या शरीयत के बगैर हम जी सकते हैं? बिल्कुल। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैंने कहा कि देश से नरेंद्र और मुमरा से जितेंद्र, जब तक ये दो लोग नहीं हटेंगे तब तक ना देश का भला होगा ना मुमरा का भला होगा। 6 करोड़ मराठा जो है वो आज इनके खिलाफ नामबंद हो चुका है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है 6 करोड़ मतलब जाट इनके खिलाफ नामबंद हो चुका है, क्षत्रिय इनके खिलाफ नामबंद हो चुकी है, दलित मतलब जो इनके खिलाफ मतलब जो ना खड़ा हो चुका है, धनगर समाज इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है, ओबीसी इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। और ऐसे के अंदर अगर हमने हिमाकत कर दी तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। और देखिए मैं तो वो कैंडिडेट से मिला भी नहीं हूं जो यहाँ जो खड़ी है। अच्छा, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट से मैं मिला भी नहीं हूं, और मैं कह रहा हूं कि वो कैंडिडेट अगर मुझे नहीं भी मिलेंगी तब भी मतलब जो है मैं इंशाअल्लाह मतलब जो है, क्योंकि मैं वोट देने जाऊंगा जिस वक्त में ना, तो मेरे जहन में ये नहीं होगा कि मैं मतलब जो है ना इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट देने जा रहा हूं, बल्कि मेरा ये होगा कि मैं जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, नफरत की राजनीति के खिलाफ, तकसीम की राजनीति के खिलाफ वोट देने जा रहा हूं। जो मेरा दीनी और मिली फरीजा है मैं उसके लिए जा रहा हूं। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज देश में हो रहे लोकसभा चुनावों का चौथा चरण और उसका मतदान होने जा रहा है, अंतिम 5वां चरण। और इस 5वें चरण में मुंबई, ठाणे, कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र की जितनी भी सीटें हैं उनकी वोटिंग होगी 20 मई को। कल्याण लोकसभा क्षेत्र जिसमें कलवा, मुमरा, कल्याण ग्रामीण, कल्याण पूर्व, अंबरनाथ, बदलापुर, उल्लासनगर, ये तमाम इलाका, मुमरा कौसा में खास करके लोगों में काफी कुछ चर्चाएं चल रही है, काफी कुछ जो है सवालात खड़े किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों के तौर पर आपको बता दें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट यानी महायुति, इसके उम्मीदवार हैं मौजूदा सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। उनके मुकाबले में यहाँ पर सीधे सीधे जिनसे लड़ाई मानी जा रही है वो है महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस कह सकते हैं। इनके उम्मीदवार शिवसेना उद्धव ठाकरे की वैशाली राणे दरेकर। सबसे अहम बात, आज मोगरा कौसा के लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहे, उम्मीदवार आ नहीं रही है, कहां है उम्मीदवार, क्या ये उम्मीदवार डमी तो नहीं है, ये एक सवाल है। दूसरी बात, अब एक प्रचार चल रहा है, बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को क्या आप वोट देंगे? कई सारे इस तरह के सवालात, कई सारे इस तरह के मुद्दे जो है जनमानस में, लोगों के दिलो दिमाग में जो है वो कौंधिया रहे और वो उनके जवाब चाहे। क्या करना चाहिए मतदाताओं ने? देश के हालात को देखते हुए अल्पसंख्यकों ने क्या करना चाहिए? मुस्लिम मतदाताओं ने, दलित मतदाताओं ने, एससी, एसटी, ओबीसी, इन तमाम मतदाताओं ने क्या करना? तो आइए आज हम मुमरा कौसा के वरिष्ठ समाज सेवी, पूर्व नगर सेवक अब्दुल रऊफ लाला से बात कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों के ऊपर। अब्दुल रऊफ लाला साहब जो है अपनी तरफ से पूरे समाज को, खास करके मुस्लिम मतदाताओं को कुछ बातें भी बताना चाह रहे हैं। आइए बात करते हैं रऊफ लाला साहब से। रऊफ भाई, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। चुनाव देख रहे हैं आप, और हम कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र के मतदाता भी हैं। मैं पत्रकार हूं, आप समाज सेवी हैं, लेकिन मतदान तो हम करेंगे, वोटिंग तो हम करेंगे। जैसे मैंने भूमिका रखी है, सबसे पहले तो उम्मीदवार को लेकर के यहां पर काफी चर्चाएं चल रही है। आज लोग जो है स्थानीय मुद्दों को भी अहमियत दे रहे हैं। कहीं कब्रिस्तान की बात आ रही है, कहीं नाले गटर सड़कों की बात आ रही है, कहीं स्कूलों की बात आ रही है। लेकिन ये जो चुनाव चल रहा है देश में, पूरे देश में एक ही चर्चा है कि ये चुनाव अवाम वर्सेस भाजपा है, अवाम वर्सेस मोदी है।
तानाशाही के खिलाफ ये चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में संविधान बचाने की लड़ाई है, इस चुनाव में अकलियत की वजूद बचाने की लड़ाई है, इस चुनाव में जो है देश की एकता अखंडता बचाने की लड़ाई है। ये पूरे देश के मुद्दे हैं। लेकिन कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र को लेकर के आपका आकलन क्या कह रहा है, आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है, किस तरह से ये चुनाव जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, जो मिथ फैलाई जा रही है, या जिस तरीके की बातें जो है लोगों के बीच छोड़ी जा रही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और उस पर क्या कहेंगे? रफीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने जो है मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं, अपना पक्ष रख सकूं। मैं कई दिनों से मतलब जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं मैं इसको देख रहा हूँ, इस पर कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। इस दरमियान में मैंने बहुत सारे कुछ सवालात भी मतलब किए थे। वो सवालात करने का मकसद भी सिर्फ ये था कि मैं आपको मतलब जो है बेदार रखना चाहता था, मैं आपको एक्टिव रखना चाहता था, मैं आपको फील्ड में उतारना चाहता था। मैं इसमें एक बात मतलब बहुत आपने बहुत ही देखिए, आप रफीक भाई मतलब जो है एक ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकार के साथ साथ मतलब जो है जो लोगों के दरमियान रहता है। आप फील्ड में रहे हैं आज, मतलब जो है मैं समझता हूँ कि 1990 से हम साथ मतलब जो तो देख रहे हैं, आपको काम करता हुआ देख रहे हैं, आप चीजों को समझते हैं। ये दो बातें मैं इसमें मतलब कहूंगा, मतलब संक्षेप में मतलब कहूंगा दो बातें। एक तो ये कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को मतलब जो है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पे ना देखा जाए। मेरी रिक्वेस्ट मतलब जो तो ये तमाम खास करके अकलियत के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये कि इसको एक मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको मतलब जो है पूरे के पूरे मुल्क के मतलब सूरत हाल के पेश नजर देखा जाए। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा मौलाना अरशद मद्दी साहब वाली, मौलाना महमूद मद्दी साहब वाली, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, सुन्नी उलमा मतलब जो है, आज ये सारे के सारे, चाहे हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हों, मौलाना उमरैन साहब हों, मौलाना तौकीर रजा खां साहब हों, आज ये मतलब जो हजरत मोइन मियाँ साहब मतलब जो है उन्होंने मतलब अभी कल या परसों में उनकी अपील देख रहा था, मतलब के लोगों से उन्होंने अपील की कि मतलब बड़ी तादाद में, ये सारे के सारे लोग मतलब जो है आज जो अपील कर रहे हैं, सारे लोग मतलब ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको शऊर के साथ, आपको सूझबूझ के साथ जो है इस वक्त मतलब जो ना वोट करना है। हमारा होता क्या था कि हमारा वोट हमेशा मतलब जो है वो तकसीम बढ़ जाता था, लेकिन इस बार जो हमारा वोट है वो वोट किसी पार्टी के लिए नहीं है। मैं ये बहुत क्लियर कर दूं, मतलब जी, कांग्रेस से जो इख्तिलाफात हमारे पिछले माजी में थे वो आज भी हमारे बरकरार है। हम कांग्रेस को मतलब जो है मुसलमानों की पस्ती और जवाल का जिम्मेदार पहले भी समझते थे, आज भी मैं समझता हूँ। शरद पवार को मुसलमानों की पस्ती और जवाल का सबब मैं पहले समझता था, मैं आज भी समझता हूँ। उद्धव ठाकरे को मतलब जो है मैं मुसलमानों का मुजरिम मतलब जो पहले भी समझता था, आज भी समझता हूँ। लेकिन रफीक भाई, आज की सिचुएशन मतलब ये है कि मैं इन पार्टियों के लिए लोगों से अपील करने नहीं आया जी। शहर में हैं कुछ लोग जो अलग अलग पदों पे बैठे हैं या पदाधिकारी हैं, वो मतलब जो है पार्टियों के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मिल्लत के फर्द के हैसियत से उन तमाम जमातों और अकाबरीन और मिल्लत की जो राय है उसकी बुनियाद पर कहूंगा कि इस वक्त में देखिए दो चीजें हैं। अगर हमारे सामने एक तरफ कोबरा नाग है जी, जिसके दस्ते हम मर जाएंगे, और एक तरफ बिच्छू है जिसके डंग लगने से भी जहर फैलेगा, लेकिन उसे दर्द होगा, उसका इलाज हो सकता है, उसको मतलब जो है तो उस जहर को तोड़ किया जा सकता है, उसका तिरिया उसके दस्ते पर आपको फिर भी वक्त है, मौका है। लेकिन ये कि आप कोबरा अगर आपके सामने है तो अकलमंदी ये है कि हम सबसे पहले उसको मतलब खत्म करेंगे, कोबरा को खत्म करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे मतलब जो इस बात का मुजरिम है कि वो मतलब ये कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराने में अपना रोल अदा किया, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जिन्होंने माजी में गलती कर दी थी वो तो हमारे मुजरिम है, रहेंगे, लेकिन उन लोगों के बारे में तुम्हारी क्या राय है जिनके पास ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर शाही मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, सैकड़ों मसाजिद की जिनके हाथ में लिस्ट है, खानकाहों की, दरगाहों की, मदरसों की 3,000 से ज्यादा लिस्ट है, जो मस्जिदों पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों को शहीद करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहते हैं, मसाजिद को मतलब तोड़ना चाहते हैं जी। और तो हम क्या चाह रहे हैं? एक मतलब जिसने माजी में गलती किया था, वक्त आने पे उसको भी हम सजा देंगे, लेकिन ये कि उसकी गलती की सजा, उसकी वजह से हम मतलब जो तो उन लोगों को वोट दे दें। देखिए, श्रीकांत शिंदे हमारा इशू नहीं। श्रीकांत शिंदे क्या ये स्टेज पे अगर ऐलान कर सकते हैं कि भाई मेरा मोदी से कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल।
श्रीकांत शिंदे तो हर मंच से, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनके पिताजी भी और वो भी ये ऐलान कर रहे हैं कि मुझे वोट देने का मतलब मोदी को वोट, मेरे हाथ मजबूत करने का मतलब मोदी को मजबूत कर रहा है। और मोदी मतलब कह रहा है कि अगर आपने मुझे मजबूत किया तो मैं क्या करूंगा, इस देश के अंदर संविधान खत्म कर दूंगा। दस्तूर क्या करता है, बहुत आसान जुमले हैं, संविधान खत्म कर। संविधान क्या करता है? संविधान आपको अपने हिसाब से खाने की, पहनने की, मजहब पे चलने की और अपने जिस मजहब को आप सही समझते हैं उसकी तशहीर की आपको इजाजत देता है पूरी तरह से। लेकिन जब ये उसको खत्म कर देंगे तो आप सोचिए कि आपको अपने मजहब पर चलने की आजादी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, लोग इसे समझ रहे, शरीयत में मुदाखलत है जी। यूनिफॉर्म ये कह रहे हैं कि अगर हम 400 पार चले गए तो हम क्या करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये कि एक समान मतलब जो है, आप शरीयत को हटा दी, आप तलाक के मामले में, खला के मामले में, हिबा के मामले में, विरासत के मामले में, ये जो आप अमल करते हैं ये सारी चीजें आप हटा दीजिए। मतलब जो है आपको मतलब जो है एक मतलब यूनिफॉर्म, जिसको मतलब हम देखिए, हम सड़कों के बगैर रफीक भाई रह सकते हैं, हम हॉस्पिटल के बगैर जी सकते हैं, हम कॉलेजेस के बगैर जी सकते हैं जी, लेकिन क्या शरीयत के बगैर हम जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो है, ये इलेक्शन जो है, ये 400 पार का नारा मतलब जो है एक तरफ पिछड़ों से उनका आरक्षण छीनने, उनका अधिकार छीनने, दलित से, SC, ST, OBC से उनके आरक्षण छीनने, उनका अधिकार, वही वर्ण व्यवस्था, वो 4 वर्णों में इंसानों को बांटने वाली व्यवस्था लाने की कोशिश है, तो मनुवाद लाने की कोशिश है। तो दूसरी तरफ कोशिश है कि मुसलमानों की शरीयत के अंदर कैसे मुदाखलत की जाए, मुसलमानों की शरीयत को मतलब जो कैसे खत्म किया जाए, धार्मिक आजादी आपकी जो है वो खत्म कर दी जाए। एक मुसलमान को इजाजत नहीं होगी कि वो मजहब का प्रचार कर सके। या अगर मिसाल के तौर पर मेरे समझ में अगर आ गया कि इस्लाम सही मजहब है और मैं अगर उसको इख्तियार करना चाहूंगा, आज संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं उसको अपना सकता हूं, लेकिन कल ये कानून बना देंगे कि आप मतलब जो तो उसको अपना नहीं सकते, मतलब जुर्म हो जाएगा, उसके ऊपर मतलब जो कानून बन जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हम कोई पार्टियों की मतलब जो तो आपसे मतलब वक्त आने पर, देखिए जब मैं ये बात मैंने कही मतलब काफी मुमरा के बुद्धिजीवियों से कि मैंने कहा मेरा अपना लक्ष्य हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैंने कहा कि देश से नरेंद्र और मुमरा से जितेंद्र, जब तक ये 2 लोग नहीं हटेंगे तब तक ना देश का भला होगा ना मुमरा का भला होगा। हम अपनी उस पर विचारधारा पर बिल्कुल अभी भी मतलब जो ना हमारा वही मतलब, हम कह रहे हैं कि सर में दर्द है तो मैं पैर दर्द की गोलियां नहीं खाऊंगा। बराबर। अगर अल्लाह ने करे मैं कैंसर, मतलब अगर किसी को कैंसर हुआ है, मैं उसको टीबी की दवाएं नहीं दूंगा। ये फर्क को समझिए। हाँ। इस वक्त में हमें कैंसर के इलाज के लिए मतलब निकले, बराबर, हमको टीबी भी खत्म करना है, हमको पेट दर्द भी खत्म करना है, हमको मतलब जो है नापाइजों को भी दुरुस्त करना है, लेकिन इस वक्त कैंसर का इलाज मतलब जो है पेश नजर है, तो हमको कोशिश करनी है कि हम उस पर फोकस करें, जो सबसे बड़ा खतरा है, जो सबसे बड़ा कैंसर है, मतलब ये नासूर है इस मुल्क के लिए। और ऐसी सिचुएशन बार बार नहीं आती। रफीक भाई आप मेरे से ज्यादा जानकार हैं, आप अच्छा समझते, 6 करोड़ मराठा जो है वो आज इनके खिलाफ नामबंद हो चुका है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है 6 करोड़ मतलब जाट इनके खिलाफ नामबंद हो चुका है, क्षत्रिय इनके खिलाफ नामबंद हो चुकी है, दलित मतलब जो इनके खिलाफ मतलब जो ना खड़ा हो चुका है, धनगर समाज इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है, ओबीसी इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। और ऐसे के अंदर हमने हिमाकत कर दी तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। तो ये वक्त है कि कहते हैं कि मोमिन की फिरासत से डरो। मोमिन की फिरासत ये कि इस वक्त हम वोट, देखिए मैं तो वो कैंडिडेट से मिला भी नहीं हूं जो यहाँ जो खड़ी है। अच्छा, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट से मैं मिला भी नहीं हूं, और मैं कह रहा हूं कि वो कैंडिडेट अगर मुझे नहीं भी मिलेंगी तब भी मतलब जो है मैं इंशाअल्लाह मतलब जो है, चूंकि मैं वोट देने जाऊंगा जिस वक्त में ना, तो मेरे जहन में ये नहीं होगा कि मैं मतलब जो है ना इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट देने जा रहा हूं, बल्कि मेरा ये होगा कि मैं जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, नफरत की राजनीति के खिलाफ, तकसीम की राजनीति के खिलाफ वोट देने जा रहा हूं, जो मेरा दीनी और मिली फरीजा है, मैं उसके लिए जा रहा हूं। मेरा खानदान, मेरा घर, मेरा फर्द, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी जो भी वोट करेंगे, मैं जिनको भी बोलूंगा उनको मैं ये बोलूंगा कि नफरत के खिलाफ वोट कर, नफरत के खिलाफ। तकसीम की राजनीति है, तकसीम इंसानों को बांटने की राजनीति है, ये इंसानों को बांटने की राजनीति हो रही है, तकसीम की राजनीति। हमें तकसीम की राजनीति को रोकना है। बाकी जो पार्टियां जिन्होंने मुसलमानों को पिछड़ा रखा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पवार साहब हो, चाहे मतलब और दूसरे हो, वो सारे लोगों से उनके वक्त आने पर जो उनसे हिसाब लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त में हम कैंसर का इलाज कर रहे हैं। इस वक्त हम नफरत को इस मुल्क से खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये नफरत क्या कर रही है, ये हमारे मदरसे खा रही है,
ये हमारी मस्जिदें खा रही है, ये हमारा वक्फ बोर्ड खा रही है, ये हमारी शरीयत खा रही है। ये बात को हमको समझना होगा कि ये इस मुल्क की एकता और अखंडता को खा रही है। बहुत संजीदा बात, बहुत संजीदा बातें हैं ये, उसको मतलब ना गौर करना होगा। ये क्यों निकल, मुझे एक बात बताइए रफीक भाई, आप तो मतलब जो है प्रैक्टिकली रहे हुए आदमी, एमबीटी मजलिस बचाओ तहरीक जी हैदराबाद में जो असदुद्दीन अवैसी साहब के वालिद साहब के खिलाफ बनी, जो एमआईएम के खिलाफ बनी, आज उसने असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने कैंडिडेट नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? बस इस कैंसर के इलाज के लिए जानी दुश्मन, एमबीटी बोले तो एमआईएम की जानी दुश्मन। बिल्कुल एकदम हैदराबाद में ऐसा कटाकटी वाला मामला है कि उसके बाद ही एमबीटी ने कहा कि नहीं, हम अवैसी साहब के सामने कैंडिडेट देके बीजेपी को मजबूत नहीं करना चाहते। असदुद्दीन अवैसी साहब खुद क्या कह रहे हैं, इम्तियाज जलील खुद क्या कह रहे हैं कि अगर मैं जीता तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं इंडिया अलायंस को सपोर्ट करूंगा, यानी मैं बीजेपी के खिलाफ। अवैसी साहब लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, इम्तियाज जलील लड़ रहे हैं मतलब बीजेपी के खिलाफ। आज मिल्लत के उलमा अकाबिर सारे के सारे मतलब जो है, अब उसमें अगर मिसाल के तौर पे हमारी अपनी शिकायतें हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल बजा शिकायतें हैं। मतलब अगर आप चोर को चोर बोलना मतलब जो तो गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल मतलब जो कब्रिस्तान चोर को कब्रिस्तान चोर ही बोलेगी, लेकिन उसके वक्त पर मत। मैंने कहा ना कि इस वक्त हम सही वक्त नहीं है, ये वक्त जो है सही वक्त मतलब नहीं है। इस वक्त मतलब जो है अगर कैंसर को हटाना है तो कैंसर की दवा खाएं। अगर कैंसर की दवा छोड़कर मतलब जो किसी और चीज की मतलब दवाएं हम अगर खाएंगे तो वो दवाएं असर भी नहीं करेंगी और वो मर्ज बढ़ता चला जाएगा और वो मर्ज लाइलाज हो जाएगा और पूरे मुल्क को तबाह कर। बस ये एक अपील है, मैं समझता हूँ जिसकी फिक्र में आप भी हैं, जी उसी की फिक्र में है हर बाशऊर आदमी मतलब जो है। रोहन भाई एक चीज है, अब एक प्रचार किया जा रहा है इंडिया अलायंस का, एक गठबंधन में जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, तो इनको बाबरी मस्जिद गिराने का जो है दोषी ठहराया जा रहा है। उस पर आपने थोड़ा सा बोला, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि एक वो शिवसेना थी जब वो बाल ठाकरे साहब मतलब हुआ करते थे, जिसपे इन्होंने कहा, मैंने कहा ना कि मैं उनकी सफाई नहीं दूंगा, मतलब कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में नहीं कहा, वो उसके मुजरिम है, उसके गिराने के मुजरिम है। लेकिन एक मतलब जो तो ये है, मिसाल के तौर पे मेरे 5 बेटे हैं, एक शख्स ने मेरे एक बेटे को मारा है, वो मेरा मुजरिम है, मेरे बेटे का कातिल है, मैं सारी जिंदगी बोलूंगा कि ये मेरे बेटे का कातिल है। लेकिन एक दुश्मन मेरे सामने वो खड़ा जो मेरे बचे हुए 4 बेटों को भी मारना चाहता है, मेरे बचे हुए 4 बेटों को। एक मस्जिद को गिराने का मतलब जो तो बोलने वाला अहमक आदमी मतलब जो है, मैं कह रहा हूं वो हमारा दुश्मन हो सकता है, उसके खिलाफ हम जा सकते हैं, लेकिन आपके सामने वो दुश्मन खड़ा है जो 300 मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों की लिस्ट लेके खड़ा है। 3,000 मस्जिदों, दरगाहों और उसकी लिस्ट मतलब लेकर खड़ा है, और जो चाहता है कि इसको आपके वजूद को खत्म करना चाहता है। रोहन भाई आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, सबको बता दें, जिस 1990 से आप जिक्र कर रहे हैं, ये लिस्ट हम उस 1990 से देखते चले, 1990 से हम देख रहे हैं, मतलब जो तो पूरी हिंदुस्तान की लिस्ट। और दूसरी बात रफीक भाई, अगर आप जैसा आदमी और मेरे जैसा आदमी अगर मिसाल के तौर पे ये बात कर रहे हैं, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हम वो लोग हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर मतलब जो है, जब ये पता चला कि बाल ठाकरे शहर के अंदर आने वाले हैं, तो उसकी मुखालिफत के लिए जो लोग सड़कों पर निकले थे वो हम लोग मतलब थे, जिस मतलब जो शिवदास भगत थे, वो भी मतलब जो तो उनके घर थे, वो मतलब जो तो पूरा परिवार पूरा के पूरा था, उसने मुखालिफत किया था। हम कह रहे हैं कि वक्त के हिसाब से आपको डिसीजन लेना, आपको वक्त के हिसाब, आप मतलब जो है एक मस्जिद के साथ जिसने गलत किया था वो, या 3,000 मसाजिद और मदारिस और मकातिब को जो लोग तोड़ना चाहते हैं, जो लोग मतलब आपकी शरीयत को खत्म करना चाहते हैं, आपके दुश्मन प्रायोरिटी कौन हो, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है। बिल्कुल, आपसे मुजरिम को माफ करो बोल ही नहीं रहे हम, प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना है। और 20 तारीख को जब हम वोट के लिए निकलेंगे, मुमरा के लोग, कल्याण के लोग, इस क्षेत्र के लोग जब 20 तारीख को निकलेंगे, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो घर से निकलते टाइम उनसे अगर पूछा जाए, उनका बेटा पूछे, उनकी बीवी पूछे, बहू पूछे, बेटी पूछे कि अब क्या करना है, तो उनसे कहो कि नफरत के खिलाफ वोट देने चाहिए, नफरत के खिलाफ, तकसीम के खिलाफ वोट देने जाना है। किस शख्सियत को दे रहे वो हमारे लिए माने नहीं रखती। फूट डालो और राज करो वाली जो अंग्रेजों की नीति फिर से लाई, उसको खत्म करने के लिए हमको वोट करना है, मतलब हमको वोट करना है, इसलिए वोट करना है। अब जाहिर सी बात है कि उसको खत्म करने के लिए किसी निशानी को वोट करना पड़ेगा जी। वो निशानी मुमरा कलवा था इस क्षेत्र के अंदर जो है, बल्कि गवंडी वालों से भी कहूंगा मैं, भांडू वालों से भी कहूंगा मैं कि उसकी निशानी जो है तो ये मशल इस वक्त जो है, इस मशल को मतलब जो वोट हमको करना इसलिए है
कि हमको मतलब जो है नफरत की सियासत करने वालों को हराना है। हरा